हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा बहुत जरूरी है क्योंकि फरीदाबाद एक पुराना जिला है और यहाँ बीजेपी का एक इंजन नहीं है बल्कि तीन तीन इंजन काम कर रहे हैं, लेकिन वो तीन इंजन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। दिनेश अदलखा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। पिछली बार मैं वहीं से शुरू करूं चर्चा जहां हम खत्म कर गए, तो माइक ले लीजिए सर। सर ने मुझसे वादा किया था कि बड़कल में 2026 में हम बोटिंग चलाएंगे, वहां पे नाव चलेगी और आप बच्चे आएंगे, घूमने आएंगे, शाम गुलजार रहेगा। क्या हुआ आपका वादा सर? बिल्कुल बड़कल झील तैयार है। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने किसी फरीदाबाद जो उसको कवर कर रहे हैं आपकी न्यूज़ की तरफ से, मुझे पता है वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह एक्टिव हुए हैं, सब काम हो चीज रहा है, कंप्लीट लेकिन है, अभी नाव बोट नहीं चल रही है वहाँ पे। सब चीज कंप्लीट है, केवल उद्घाटन की तैयारी है। प्रयास ये है कि इसी महीने या जून फर्स्ट सेकंड वीक में उसका उद्घाटन करा के प्रयास ये कर रहे हैं कि इसी गर्मियों में लोगों को बड़कल झील का लुत्फ लेने का मौका मिले। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर स्टेडियम के ऊपर हमारा आज आप देखेंगे उसकी हमने सफाई शुरू करा दी है। कहीं ना कहीं जो पहले टेंडर हो रखे थे 2015, 16, 17 में, वो लिटिगेशंस को ख़त्म किया है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तैयार हो गया है। हमारा प्रयास ये है कि अगले 15-20 दिन में आपको वो चीज़ें दिखेंगी। पहला टारगेट था कि बड़कल को कंप्लीट कर दें, वो कंप्लीट होगी। दूसरा टारगेट है स्टेडियम के ऊपर लगे हुए हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, इस फरीदाबाद शहर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पार्किंग की। संतों का गुरुद्वारा, उसके बिल्कुल साथ हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन पड़ी थी, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग भी लेके आ रहे हैं। तीसरा, जो आप मॉल ऑफ फरीदाबाद के सामने अमूल्य चंद्रा लाइब्रेरी है, उसको भी हम 5 स्टोरी ई लाइब्रेरी की तरह डेवलप कर रहे हैं ताकि नए बच्चों को पढ़ने में, जाने में, आने में कोई दिक्कत ना हो। विधायक जी, एक सीधा प्रश्न है। जैसे जेपी ने शुरू में ही कहा कि एक इंजन पावरफुल होता है, 2 इंजन उससे ज्यादा पावरफुल होता है, 3 इंजन लग जाए तो फिर वो जेट बन जाता है। और चौथा, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं भाई, हम पत्रकार भी तो इनसे सपोर्ट ही करते हैं। हम तो 4-4 इंजन काम करते हैं। तो इतने इंजन लगे हैं तो जो विकास की गति होनी चाहिए उसी स्पीड से होनी चाहिए। उसी स्पीड से है। आप एक काम करो ना, आप थोड़े दिन पहले जब नीलम फ्लाईओवर उतरते थे, जाम मिलता था, बीके चौक पे जाम मिलता था, आगे पूरे जाम ही जाम। अब देखो सारा चीज खत्म करिए। सर नीलम पे तो अभी भी जाम लग जाता है सर। देखिए सवेरे आप केवल आधे घंटे को छोड़ दीजिए क्योंकि सबको गुड़गांव जाने के लिए होना। उसके लिए हमने 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर हनुमान जी की मूर्ति से लेकर के वर्ल्ड स्ट्रीट तक के ले जाने के लिए, हनुमान जी की मूर्ति से लेकर के बड़कल को क्रॉस करते हुए सीधा सीधा अमृतानंदी में हॉस्पिटल से RRTS जो शुरू कर रहे हैं। अभी जो हमारा एलिवेटेड पुल का है, वो तो हमारा प्रयास ये है कि हम सितंबर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में उसका उद्घाटन भी कर देंगे। आपके जो विपक्ष वाले दोस्त लोग हैं उनको क्यों नहीं दिखता ये सारी चीजें? ऐसा है, विपक्ष को बहुत अच्छे से दिख रहा है। अभी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, कांग्रेस के ही एक ब्लॉक अध्यक्ष तेजेंद्र खरबंदा, उन्होंने एक वीडियो डाल रखी है कि मैंने 3 नंबर वाली ESI वाली रोड पर जिंदगी में गुजार दी, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि रात पर रोड पर भी नीचे भी लाइटें जल रही हैं। गणेश साहब, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये इंडस्ट्री हब हुआ करता था, आप भी जानते हैं, आप बहुत पुराने लीडर है, बीजेपी से जुड़े हैं, आप एक व्यापारी के तौर पर भी अगर मैं आपको समझूं, ये एशिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था, लेकिन आज हम पिछड़ गए। हम स्वच्छता में भी हम कहाँ हैं, आप देख लीजिए, पॉल्यूटेड हम शहर में हम सांस लेते हैं, और जबकि हम दिल्ली NCR से सटे, और 3 इंजन की हम बात कर रहे हैं सर। अब ये आपको नहीं सोचने पर मजबूर करता कि हम क्यों खड़े हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दूसरे जिलों में और राज्यों में चली गई। मैं आपको बताता हूँ, फरीदाबाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आज भी हिंदुस्तान का नंबर 1 है। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री 9 लाख पॉपुलेशन से आज 35 लाख पॉपुलेशन पे हम आ गए। तो स्वच्छता की बात करें तो 35 लाख पॉपुलेशन की सिटी के अंदर किसको रोकोगे? कौन कहाँ क्या घेर देगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई इस सिटी की। आप ये देखिए कि 6 तो विधानसभा हो गई, 46 पार्षद हो गए। मैं एक बार फिर उस सवाल पे लाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ छोड़कर चली गई, मदर यूनिट्स वो दूसरे जिलों में जाके लगा रही है। अब यहाँ हम ये शो कर रहे हैं, उसी के सामने यामा फरीदाबाद मदर यूनिट लगा दी उसने ग्रेटर नोएडा में। फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर आज मदर यूनिट लगाना फाइनेंशियली किसी भी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जमीन के रेट बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। उसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खरगोदा की तरफ, झज्जर की तरफ, सिरसा से लेकर के पूरी बेल्ट को सर, जैसे अब हम इमर्जिंग फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, तो जो जेपी जी ने जो सवाल कहा ना, उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ।
चैलेंजेस आज से 20, 25, 30 साल पहले जब पूर्वी भारत से लोग आते थे तो कहते थे काम करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो कहते थे फरीदाबाद जा रहे हैं। अब देखिए वो कहते हैं नोएडा में है, गाजियाबाद जा रहे हैं, गुरुग्राम भी आ गया, मानेसर की बात होती है, सोनीपत की बात हुई। तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं ना कंपटीशन में बने रहने के लिए कि कंपनियां यहाँ भी आए। यहाँ फरीदाबाद एक ऐसा शहर है आज भी विश्व के अंदर 80% कलपुर्जे ऐसे हैं जो फरीदाबाद में ही बनते हैं। ऐसा नहीं है तो फरीदाबाद पुरानी फैक्ट्रियां होंगी सारी लगी हुई। नहीं, सारी नई यूनिट्स में बहुत है। आईएमटी आप देखो, आप 24 सेक्टर में देखो, आप 58 में देखो, 59 में देखो। लोगों ने अपने काम करने के नई जनरेशन के साथ, जो पुराने लोग थे वो अपने तरीके से काम करते थे, अब नई जनरेशन उनकी फैमिलीज में जब इंट्रोड्यूस हुई है वो अपने तरीके से काम कर रही है। गणेश साहब, क्योंकि मैंने कहा कि आप तो जमीन से जुड़े हैं और आपने बहुत बारीकी से समझा है काम को और जनता ने आपको देखिए पहली बार मौका दिया। अब रोड मैप क्या है अपनी विधानसभा को लेकर, बड़कल को लेकर, कि मेरा ये प्लान है जब तक मैं विधायक हूं ये चीजें करके जाऊंगा मैं अपने। देखिए अभी आप जब बड़कल के लिए एंटर करेंगे तो जैसे नीलम फ्लाईओवर उतरेंगे दोनों तरफ नालों का काम चल रहा है। पूरे मेरे यहाँ पर बड़ा बड़ी रोड है, वॉल टू वॉल आपको रोड भी स्मार्ट रोड के रूप में डेवलप मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। सीवर की समस्या जब मैं विधायक बना तो इतनी ज्यादा थी कि हर घर के बाहर सीवर का लीकेज थी, लेकिन आज पूरी बड़कल के लोग इस बात को कहते हैं कि सीवर की समस्या तो पता नहीं कहाँ चलेगी, पता भी नहीं है। धीरे धीरे हम पानी की समस्या को भी खत्म कर चुके हैं। आप ये देखिएगा आने वाले समय में बड़कल के अंदर सबसे महंगा शहर बड़कल होगा, कारण क्योंकि वहां पर पुराने लोगों का रहना, पुराने लोगों के साथ सभ्यता के साथ जीना कोई सिखाता है तो बड़कल सिखाता है। आज यदि ये सेक्टरों के अंदर लोग बसे हैं तो ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़कल के लोग। समय कम है, आखिरी सवाल आप जल्दी से। राहुल गांधी आपके पड़ोस में आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है, अगर सरकार चोरी की है तो आप पर भी उन्होंने प्रश्न खड़े किए। उसके सपनों का तो मेरे पे इलाज नहीं है, तो रोज रात को सपने प्रधानमंत्री के लेके सोता है, दाढ़ी खुजाता है, वो सवेरे दाढ़ी कटती है उड़ जाते हैं, उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। तो यानी आप आश्वस्त हैं कि बड़कल बदलने वाला है आने वाले 100% बड़कल। कितना वक्त लग जाएगा, हम 1-2 साल में आप बदलाव देखें? आप बड़कल के लोगों से पूछोगे कि पिछले 1.5 साल में आपको विधायक से मिलने में कोई दिक्कत हुई, काम कराने में कोई दिक्कत हुई, पार्षदों से मिलने में दिक्कत हुई, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों से, पूरी टीम इस तरीके से काम करे एक परिवार के रूप में बड़कल के अंदर सारा मैं बोट का लुत्फ लेने कब जाऊं बड़कल? प्रयास करूंगा कि आपको 10 जून के कोई आसपास, डेडलाइन आगे की तो नहीं देंगे ना? 10 जून के आसपास आपको हरियाणा सरकार से ही निमंत्रण मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री चलिए जी सर, उसका मैं जरूर उद्घाटन आऊंगा। करने बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए विधायक जी आप मंच पे बने रहिएगा और मैं मंच पे कॉल करूंगा हमारे ZDNH के एडिटर विनोद लांबा जी को, जो सम्मानित करेंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो मोमेंटो है इनको इस प्रोग्राम के बारे में याद दिलाएगा कि ये इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अच्छी बात यह है कि जल्दी में इन्होंने बहुत सारी अपनी बातें अपने काम के बारे में बताया, अपने चैलेंजेस के बारे में बताया और अपना जो गोल है, विजन है, उसको भी रेखांकित करने की कोशिश की। यार चलिए